फोर्थ कप ऑफ ब्लैक कॉफी। आज ओमेड प्लान है जिसके अंदर एक माइक्रो मील होगा अराउंड 7 o'clock और उसके बाद मेन मील, बिकॉज आज पार्टी है सो देयर विल बी लॉट ऑफ ड्रिंकिंग एंड लॉट ऑफ ईटिंग एट नाइट। सो सुबह से लेकर शाम तक ये कॉफ़ी और पानी, और अब जाऊँगा जिम तो आई टेक सम BCA, और उसके बाद रात को जाने से पहले, पार्टी पे जाने से पहले एक माइक्रो प्रोटीन मील, उसके बाद रात को खाना पार्टी पे। पार्टी का खाना आपको पता है कैसा होता है, इट्स ऑल फुल ऑफ ऑयल। प्रोटीन होता है बट ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ ड्रिंकिंग, सो बहुत सारी कैलोरीज हो जाएंगी, इसलिए कैलोरी कंट्रोल। सो दिस इज द स्टार्ट, कॉफ़ी एंड अ माइक्रो मील आफ्टर द वर्कआउट। पहले कॉफ़ी पीता हूँ, फिर जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मिलता हूँ आपको शाम को अपने पहले मील पे। ऑल सेट फॉर पार्टी। पार्टी में बियर, वोडका, विस्की, रम, नो आइडिया क्या होगा। I'll update if possible from the party या फिर बाहर निकल के। But right now, let's go to the party. हैंगओवर, रात को नहीं, सुबह 5 बजे आया, 11 बजे उठा, 6 घंटे की नींद, बट अल्कोहल और शुगरी खाना और ऑयली खाना खाने की वजह से, मेन अल्कोहल की वजह से और नींद ना पूरी होने की वजह से पूरी बॉडी ब्रेक डाउन हो रही है। गले में से आवाज़ नहीं निकल रही, कान बंद है, लाउड म्यूजिक की वजह से पूरा सिस्टम खराब है। आज का दिन रिकवरी में जाएगा, रात की नींद पूरी रात को होगी, अभी कल ठीक होगा सब कुछ, अभी कुछ नहीं हो सकता। आज सुबह चाय अंडा ब्रेड ले लिया, अब रात को खाना, तब तक लिक्विड, फ्रूट्स और वॉक। नो वर्कआउट इन द जिम, ओनली वॉक। इसीलिए अल्कोहल इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नहीं पीनी चाहिए, कल मजबूरी थी, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स बुलाए जा रहे थे, नहीं पीनी चाहिए। आज का वेट है 80.65, तो 80 के आसपास ही है। अगेन वाटर फ्लक्चुएशन से वेट कम हो जाता है और वाटर फ्लक्चुएशन से वेट बढ़ जाता है। 78 तक चला जाता है, फिर 80 आ जाता है। दैट इज ओनली बिकॉज जो मैं खाना खाता हूँ उसकी वजह से वाटर फ्लक्चुएट करता है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन पार्टी, अगेन लॉट ऑफ कैलोरीज, लॉट ऑफ फूड, लॉट ऑफ लिकर, अगेन सेम थिंग। बट ये एक रिपीटेटिव साइकिल है। मैं पिछले 1 साल से इस चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ और सोल्यूशन उसका एक ही है जो मुझे पता है। कई बार वो मैं कर पाता हूँ, कई बार नहीं कर पाता। सोल्यूशन ये है कि लिमिट योर पार्टीज, लिमिट योर अल्कोहल इनटेक एंड स्टिक टू योर कैलोरीज। मतलब अगर मुझे एक दिन के अंदर 1500 से 2000 कैलोरीज के बीच में खाना है, तो मेरा BMR के हिसाब से 2000 कैलोरीज है, तो मुझे उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। पार्टी वाले डे में मैं 500 कैलोरी ज्यादा कर सकता हूँ, बट फिर नेक्स्ट डे मुझे वो कैलोरीज कम करनी चाहिए। बट होता क्या है, पार्टी वाले डे के अंदर 3500-4000 कैलोरीज पहुंच जाती हैं बिकॉज ऑफ लिकर एंड स्वीट्स और ऑयली खाना। एज सिंपल एज दैट। सो 2000 कैलोरीज तो ऐसे ही खा जाता आदमी। भाई थोड़ा सा नमकीन खा लिया, 1-2 बियर पी ली, खैर 1-2 से तो होता नहीं, 3-4 बियर हो जाती है, और उसके बाद ऑयली खाना खा लिया, उसके बाद मीठा खा लिया, तो आप पहुंच गए 3500 कैलोरीज पे। अब 3500 कैलोरीज को कम करने के लिए रोज 500 कैलोरीज का डेफिसिट करना पड़ेगा 4 दिन तक, तब जाकर के आप कहीं कवर कर पाओगे या एवरेज आउट हो पाओगे। तो मतलब एक दिन की पार्टी हफ्ते के 4 दिन खराब करती है। उसके साथ साथ वो 3 दिन और खराब करती है जो आपके वर्कआउट के होते हैं। जिस दिन मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ उसके नेक्स्ट डे वर्कआउट ढंग से नहीं होता, बिकॉज बॉडी रेस्ट नहीं कर पाती, उसको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती। सेकेंड, जब वो पूरा एक सर्कल तैयार होता है, एक साइकिल तैयार होता है 24 घंटे का, तो उसके नेक्स्ट डे, मतलब अ डे आफ्टर आई ड्रिंक, उसके 24 घंटे के बाद, 36 आवर्स के बाद जो डे वर्कआउट में करने जाता हूँ, उस टाइम पे मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द डे व्हेन आई ड्रिंक, कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं। तो बेसिकली रिवाइव करने में 48 आवर्स टू 72 आवर्स लग जाते हैं इजीली। ट्राई करके देख लेना, हमेशा ऐसे ही होता है। परसों फिर पार्टी है, आज है मंडे, वेडनेसडे को फिर पार्टी है, और ये पार्टी कुछ ज्यादा ऐसी है कि इसके अंदर पहले ही मुझे वार्न कर दिया गया है कि भाई साहब आपको पीनी पड़ेगी, कुछ भी कर लो, मना कर नहीं सकते। तो प्लान क्या है? तो प्लान ये है, हाउ आई एम प्लानिंग दैट एग्जिट। उस दिन मैं क्या करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं। अभी बजे हैं 12, मैं जिम जा रहा हूं और मैंने सुबह से सिर्फ ब्लैक कॉफी पी है। सो मैं फास्टिंग अपनी कंटिन्यू कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए मुझे फास्टिंग करनी चाहिए, एक्सेप्ट संडे। संडे आई एम कीपिंग इट फॉर माई टी डे, मॉर्निंग में उठते ही, मतलब आराम से उठने के बाद। Monday to Saturday, I'll wake up at 6 a.m. and I will eat my first meal at 2 p.m. Then last meal at 8 p.m. 8 या 9 max. तो ये कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना है, ओके? नंबर 1. नंबर 2, Saturday night I'll eat what I feel like. बट अगर जिस दिन हफ्ते में कोई पार्टी अटेंड कर ली तो फिर सैटरडे कैंसिल। जैसे वेडनेसडे को पार्टी है तो सैटरडे को कुछ नहीं खाना।
रात को, मतलब जंक और बाहर का खाना नहीं खाना. दैट्स माय प्लान नंबर 2. प्लान नंबर 3, एवरी डे 16 आवर्स फास्टिंग मिनिमम, एवरी डे. वो करनी है. मतलब ये मुझे लगता है मुझे रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए करना पड़ेगा. और सिर्फ एक दिन जो संडे का, जैसे मैंने बोला है, उस दिन मॉर्निंग में मैं कुछ लूंगा ब्रेकफास्ट के तौर पे, अदरवाइज नहीं. यार ये गोल अचीव होगा नहीं, मैंने करके देख लिया है. और जिनका नहीं होता है, आप भी ये समझ लो, रीजन यही होता है. मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि रीजन ही एक ही है कि आप अपने प्लान को स्टिक नहीं करते हो, आप डिविएट हो जाते हो अपने प्लान से, आप फॉलो नहीं करते हो. उसकी वजह से आपका गोल अचीव नहीं होता. आप शुरू करते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे परफेक्ट चल रहा होता है, वही 1500-1700 कैलोरीज. फ्राइडे, सैटरडे, संडे ब्लंडर, 3000, 9,000 कैलोरीज खत्म. तो अब जहां से शुरू हुए वहीं खत्म. अब ऐसा नहीं करना है. तो आज मील पहला क्या होगा वो मैं आपको शो करूंगा. फिलहाल मैं जाता हूँ वर्कआउट करने के बाद आता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा व्हाट्स माय फर्स्ट मील. सो सी यू पोस्ट वर्कआउट एट माय फर्स्ट मील. आज मैं वर्कआउट रिकॉर्ड नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट फील लाइक डूइंग इट. और मुझे लगता है मैं वर्कआउट को रिकॉर्ड करने के बजाय कभी कभी करूं और मैं मेजरली फोकस करूं जो मैं खाना खा रहा हूं, बिकॉज खाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपका खाना ठीक नहीं है तो कितना भी वर्कआउट कर लो कुछ नहीं होने वाला. सो लेट्स गो टू द जिम एंड आई विल सी यू एट माय फर्स्ट मील.